हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया जिंक प्लस 2HCl से ZnCl2 प्लस H2 में जिंक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक जो स्वयं अपचयित होकर जो स्वयं अपचयित होकर यानी कि स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होता है, अपचयित होता है तथा साथ वाली स्पीशीज को साथ वाली स्पीशीज को स्पीशीज को ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत कर देता है, वो कहलाता है ऑक्सीकारक। अब जैसा कि हमें यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है, Zn प्लस 2HCl से ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो जिंक है ये 0 ऑक्सीकरण अवस्था में था, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीकरण अवस्था में था, क्लोरीन -1। अब जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया, क्लोरीन -1 में ही है, और जो हाइड्रोजन है ये 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया। यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का यहाँ पर अपचयन हुआ है, अपचयन। वहीं पर जो जिंक है, जिंक का क्या हुआ है, जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण। तो अब यहाँ पर समझे, हमने क्या कहा है, ऑक्सीकारक कौन होता है, जो स्वयं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और अपचयित हो जाए और साथ वाली स्पीशीज को ऑक्सीकृत कर दे। अब यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, जिंक तो स्वयं वो यहाँ पर ऑक्सीकृत हो गया, जिंक स्वयं ऑक्सीकृत हो गया, यानी कि जिंक यहाँ पर क्या है, जिंक यहाँ पर होगा अपचायक। जिंक यहाँ पर अपचायक होगा क्योंकि इसने क्या किया है, हाइड्रोजन को अपचयित कर दिया है, हाइड्रोजन को यानी कि H+ को H2 में अपचयित अपचयित किया है। यहाँ पर ऑक्सीकारक तो कौन होगा, यहाँ पर HCl हम कह सकते हैं, या फिर हमसे भी जो पूछा गया है वो यहाँ पर है कि जो जिंक है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है, तो हम कहेंगे कि ये कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि जिंक यहाँ पर ऑक्सीकारक नहीं होगा, जिंक यहाँ पर अपचायक होगा, क्योंकि जिंक स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है, और जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है वो सामने वाली स्पीशीज को अपचयित कर देता है। जैसे जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ पर या H+ को यहाँ पर H2 में अपचयित कर दिया है, तो ये अपचायक यहाँ पर होगा जिंक। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।